फ्रीलांसिंग का शौक तो है, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करूँ? स्किल आती है, लेकिन उसको कहाँ बेचूँ? ऑनलाइन ऑर्डर्स कैसे सिक्योर करूँ? अगर आपके ज़हन में भी ये सवालात हैं, तो इस वीडियो में हम देंगे इन क्वेश्चंस के जवाब और देखेंगे बहुत सी मुख्तलिफ चीज़ों को। हम डिस्कस करेंगे फाइवर को एज़ अ फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म और मैं ये भी बताऊँगा कि व्हाई फाइवर इज़ माय फेवरेट फ्रीलांस प्लेटफ़ॉर्म अमंग ऑल। तो आइए एक्सप्लोर करते हैं। फाइवर मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म क्यों है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन आइए पहले देखते हैं फाइवर की थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री को। फाइवर केम इनटू बीइंग इन 2010 और इसका नाम फाइवर मेड अ लॉट ऑफ सेंस बैक देन। फाइवर पे सिर्फ $5 का ऑर्डर प्लेस होता था और अगर एक कस्टमर को $20 या $25 का ऑर्डर प्लेस करना होता था या उसका प्रोजेक्ट $5 से बड़ा होता था, तो वो $5 के मल्टीपल ऑर्डर्स प्लेस करता था। लोगों की ये मेंटालिटी थी, कस्टमर्स जो फाइवर पे आते थे उनकी ये मेंटालिटी थी और उनकी ये अंडरस्टैंडिंग थी कि फाइवर एक चीप और इकोनॉमिकल प्लेटफॉर्म है और यहाँ पे काम सस्ते में हो जाता है। ये शुरू में ट्रू था, लेकिन फाइवर ने फिर इसको रीब्रांड किया और इस मेंटालिटी से बायर्स और सेलर्स दोनों को निकालने के लिए बहुत काम किया। अब फाइवर पे मल्टी $1000 के ऑर्डर भी प्लेस होते हैं, यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज भी काम देने के लिए आती हैं और सेलर्स भी अब सिर्फ $5 हर प्रोजेक्ट के लिए चार्ज नहीं करते, बल्कि वो मल्टी $100 में क्लाइंट को चार्ज करते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्कोप ऑफ द प्रोजेक्ट। टुडे फाइवर इज़ अ जायंट और इस वेबसाइट पर डेली मिलियंस ऑफ कस्टमर्स आते हैं सूटेबल सेलर्स जोड़ने के लिए, अपने बिजनेस प्रोजेक्ट्स देने के लिए और अपना काम करवाने के लिए। फाइवर पे बहुत सी कैटेगरीज और सब कैटेगरीज हैं, यहाँ पे हर तरह की सर्विस सेल होती है। तो हम आइंदा वीडियोस में जब नीश रिसर्च करेंगे और इस वेबसाइट को एक्सप्लोर करेंगे, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि किस कैटेगरी का कितना स्कोप है और कहाँ पे काम करने के फ़ायदे ज़्यादा हो सकते हैं, कहाँ पे ज़्यादा डिमांड है, लेकिन कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं जो नई है जिनका फ्यूचर में आइंदा डिमांड बढ़ेगी। फाइवर मेरा फेवरेट प्लेटफॉर्म क्यों है, अब आते हैं इस बात की तरफ। तो इसकी बहुत सी वजूहत हैं, बट आई विल ओनली डिस्कस हियर द टॉप 2 रीजंस। पहली रीज़न ये कि फाइवर का वर्किंग प्लेटफॉर्म, इसका काम करने का तरीका और बिजनेस मॉडल मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और बहुत ज़्यादा सूटेबल है फॉर मी एटलीस्ट। तो इसको हम डिस्कस करते हैं, इसको हम कंपेयर करते हैं विद अनदर प्लेटफॉर्म अपवर्क। शैल वी? अपवर्क पे काम करने का तरीका ये है कि एक बायर आता है, वो आके अपने प्रोजेक्ट की डिटेल्स पब्लिकली पोस्ट करता है, अपने प्रोजेक्ट का स्कोप बताता है, ड्यूरेशन बताता है, उसका अपना बजट डिफाइन करता है एंड देन सेलर्स उस बिड को देखते हैं, उस प्रोजेक्ट को देखते हैं और उस पर अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं। वो बताते हैं कि हमारी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, हमारी प्रोफिशेंसीज क्या हैं, हमारा रिकॉर्ड क्या है और ये प्रोजेक्ट हम आपका किस तरह कंप्लीट करेंगे, कितने पैसों में कंप्लीट करेंगे और कितनी ड्यूरेशन में कंप्लीट करेंगे। आपकी तरह और बहुत से सेलर्स, हंड्रेड्स ऑफ सेलर्स वो प्रोजेक्ट देखते हैं और उस पे अपनी बिड करते हैं, अपना प्रपोजल सबमिट करते हैं। अब बायर के पास अगर 200 टू 50 प्रपोजल्स आ गए हैं, तो वो कभी भी 20, 25 या 30 से ज़्यादा प्रपोजल्स को नहीं पढ़ेगा और आप एज अ सेलर दिन में 3, 4, 5 या बहुत भी आप मेहनत करेंगे तो 6, 7 से ज़्यादा प्रपोजल नहीं भेज सकते, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट टेम्पलेट हर मैसेज में, हर बिड में, हर प्रपोजल में सबमिट नहीं करेंगे। हर प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट फ़र्क है, हर प्रोजेक्ट का स्कोप डिफरेंट है, हर प्रोजेक्ट की फील्ड डिफरेंट है। तो आपको हर प्रोजेक्ट को पढ़कर उसके अकॉर्डिंगली प्रपोजल सबमिट करना है, जो कि एक बहुत टायरसम काम है, जिसमें बहुत मेहनत लगती है, जिसमें बहुत थकावट भी होती है और मोटिवेशन लेवल भी थोड़ा सा डाउन हो जाता है, क्योंकि आगे से जवाब नहीं आता, ज़्यादातर जवाब नहीं आता, एटलीस्ट इन द बिगिनिंग। इस बात को अगर हम फाइवर से कंपेयर करें, तो फाइवर का जो प्लेटफॉर्म है, उसका बिजनेस मॉडल, उसका वर्किंग का तरीका इससे इंटायरली डिफरेंट है। यहाँ पे यू एज अ सेलर पोस्ट योर सर्विसेज कि मैं एक सेलर हूँ और मेरी ये प्रोफिशिएंसी है, जैसे कि मैं वेबसाइट डिज़ाइन करता हूँ, मैं आपको एसईओ रिलेटेड कंटेंट राइटिंग दूंगा, मैं आपकी मोबाइल ऐप की डेवलपमेंट करूंगा एंड सो फोर्थ। तो आप अपनी सर्विसेज पोस्ट करते हैं, यहाँ पर बायर आएगा, वो अपनी सर्विस को सर्च करेगा और फिर आप उसके रेलेवेंट रिजल्ट्स में लिस्ट होंगे। वो आपको आके आपकी सर्विस खुद पढ़ेगा और या वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस करेगा अगर उसको आपकी बात समझ आ गई है, या फर्दर क्लैरिफिकेशन के लिए वो आपको इनबॉक्स करेगा, आपको मैसेज करेगा। तो यहाँ पर बायर को रीच आउट करना बहुत आसान है, यहाँ पे ऑर्डर लेना रिलेटिवली ईजियर है देन अपवर्क। तो इस पे एक्सेल करना डेफिनेटली ईजियर है, डेफिनेटली आसान है। तो यहाँ पे आपको प्रपोजल सबमिट नहीं करने, यहाँ पे बायर आकर खुद आपको रीच आउट करेगा और जब वो आपको मैसेज करेगा तो फेयरली पॉसिबल है कि वो आपके अलावा 10 या 15 लोगों को और ऑफर करेगा।
और मैसेज करेगा। तो आपने compete यहाँ पे सिर्फ 10 या 15 लोगों से करना है कंपेयर टू अपवर्क, जहाँ पे आपने कम से कम 200-250 लोगों से कंपेयर करना है, यहाँ compete करना है। तो द पॉइंट इज कि यहाँ पर कंपटीशन कम है, यहाँ पर एक्सेल करना इजी है, और यहाँ पर ऑर्डर लेना आसान है कंपेयर टू अपवर्क, बिकॉज बायर खुद आकर आपको अप्रोच करेगा। द सेकेंड रीजन इज एक्चुअली लिंक टू द फर्स्ट वन, कि यहाँ पर चूंकि बायर आपको खुद अप्रोच करेगा तो यहाँ पर ऑर्डर लेना आसान है। और न्यूबीज़ के लिए, स्पेशली न्यूबीज़ के लिए जिनके पास रिव्यूज़ नहीं है, जिनके पास फ़िलहाल कुछ दिखाने के लिए पोर्टफोलियो वगैरह नहीं है, वो फाइवर पर बहुत ईजीली एक्सेल कर सकते हैं। बिकॉज जब अपवर्क पे क्लाइंट आपका प्रपोजल देखेगा तो वो साथ आपकी क्वालिफिकेशन देखेगा, आपके नंबर ऑफ कंप्लीटेड ऑर्डर्स वगैरह देखेगा, तो वो ऑफ कोर्स उस बायर को सेलेक्ट करेगा जिसके पास रिव्यूज़ भी हैं, जिसके पास क्वालिफिकेशन भी है, जिसकी हिस्ट्री भी पॉजिटिव है, जिसके पास बहुत सा रिकॉर्ड है शो करने के लिए, कंपेयर टू अ न्यूबी जो एक नई प्रोफाइल है, जिसके पास कोई रिव्यूज़ नहीं है, जिसकी सिर्फ उसने अपनी क्वालिफिकेशंस लिखी हुई हैं लेकिन उसको बैकअप करने के लिए कोई इसके पास पोर्टफोलियो नहीं है। तो फाइवर पे चूंकि क्लाइंट आपको खुद अप्रोच कर रहा है, तो उसका मतलब है कि उसने आपकी वेटिंग कर ली है, वो अब सेटिस्फाइड है, और वो सिर्फ आपसे बात करके आपके साथ ऑर्डर प्लेस करेगा। इसीलिए मैं हर नए बंदे को ये सजेस्ट करता हूँ कि वो सारे प्लेटफॉर्म्स ट्राई करें, लेकिन फाइवर पे स्पेशल टाइम दें, क्योंकि इस पे एक्सेल करने के चांस बहुत ज़्यादा हैं और बहुत रिलेटिवली ईजियर है कंपेयर टू द अदर नेटवर्क्स। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फाइवर पे कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, यहाँ पे किस तरह का काम होता है, किस कैटेगरीज का एक्सपोजर ज़्यादा है, कहाँ पर डिमांड ज़्यादा है, और कहाँ पे एक्सेल करना ईजियर है। इसको हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकॉन सो यू डोंट मिस द फ्यूचर वीडियोस। थैंक यू।